नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यह यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 1995 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका यह तीसरा पार्ट है। 51 से लेकर 75 तक क्वेश्चन इसमें देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस ने निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। 51 नंबर का होगा सी, सरदार पटेल। इसका हल देख लेते हैं। 51 का सी, कैबिनेट मिशन ने मई 1946 में अपनी योजना प्रस्तुत की। सरदार पटेल इस योजना के पूरे पक्ष में थे। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। कौन किया गया था। 52 का बी नंबर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका हल देख लेते हैं। हल होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1869 में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु सही आयु में मतभेद के कारण उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। न्यायालय द्वारा इस मामले को हरी झंडी देने के बाद 1874 में उन्होंने पुनः इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया तथा सिलहट में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त हुए। यद्यपि जल्दी ही बनर्जी को उनके पद से जाति भेदभाव के कारण बर्खास्त कर दिया गया। 52 का बी सही होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का उपयोग किया जाता था, किस लिए किया जाता था। 53 का ए नंबर, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष आयतों के लिए। इसका हल देख लेते हैं। 53 नंबर का, ब्रिटिश आयतों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए था। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए, लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 ईस्वी के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कारण आर, कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापार जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। 54 नंबर क्वेश्चन का ए सही होगा। 54 का ए और आर दोनों अलग अलग सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। इसमें देख लेते हैं हल। इसका देखते हैं, इस क्रांति ने स्वतंत्रता की मांग को अपना प्रमुख एजेंडा बनाया। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें संपूर्ण देश ने व्यापक रूप से हिस्सा लिया। फिर से देख लेते हैं 54 नंबर का, इस क्रांति ने स्वतंत्रता की मांग को अपनाया प्रमुख एजेंडा बनाया। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें संपूर्ण देश ने व्यापक रूप से हिस्सा लिया। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का पहला साहसी कदम था। अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का पहला साहसी कदम था। क्या कदम था। 55 नंबर का सी, चंपारण आंदोलन। 55 का सी, गांधी का प्रथम साहसी कदम चंपारण आंदोलन का था, जिसका प्रारंभ 1917 में हुआ था। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंत्योदयत्वा समाप्त हो गई। किसके आने पे समाप्त हो गई थी, पूछ रहा है। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति किसके आने पे समाप्त हो गई थी। यह थी बी नंबर, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। बी नंबर 56 का बी, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई। 1905 के बाद कांग्रेस ने नरम दल का प्रभाव कम हो गया था तथा तिलक के नेतृत्व में क्रांतिकारी विचारधारा का विस्तार हुआ। ये विचारधारा ब्रिटिश शासन से प्रार्थना या याचना द्वारा किसी मांग को अस्वीकार कर दिया। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने की बात कर रहा है। इसमें 57 नंबर क्वेश्चन का इसमें ए सही दिख रहा है। श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ए जो कि 2 नंबर पे है, और बी मैडम भिका जी कामा, यह 3 नंबर, तलवार से संबंधित। एनी बेसेंट जो सी नंबर है वो 4 से, कॉमनवेल्थ से। डी नंबर जो है अरविंद घोष वंदे मातरम
वंदे मातरम से संबंधित है। 57 का ए। हल देख लेते हैं। सही सुमेलित इस प्रकार है। श्यामा जी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, मैडम जी भीमा कामा दत्त तलवार, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, अरविंद घोष वंदे मातरम। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना में एचिसन के इस कथन का संबंध है? किसमें संबंध है? 58 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर पे, जो कि खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 तक से खिलाफत आंदोलन। हल देख लेते हैं 58 का। यह कथन खिलाफत व असहयोग आंदोलन से संबंधित है। महात्मा गांधी ने खिलाफत और असहयोग का संगठित कर लिया था। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 59 नंबर 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक वैशिष्ट युक्त नहीं है? 59 नंबर क्वेश्चन का ए। केंद्र के साथ ही 7 राज्यों में द्वैत शासन। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी एक वैशिष्ट युक्ति नहीं है? पहला ए नंबर नहीं है। केंद्र के साथ ही 7 राज्यों में द्वैत शासन। हल देख लेते हैं इसका। 59 नंबर का हल। 1935 के भारत शासन अधिनियम में द्वैत शासन समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। 1919 अधिनियम में द्वैत शासन केंद्र के साथ साथ प्रांतों में भी लागू कर दिया गया। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज INA अस्तित्व में आई। कहाँ अस्तित्व में आई थी 1993 में? 60 नंबर क्वेश्चन का ए। जापान में। हल देख लेते हैं इसका। 60 नंबर का। रास बिहारी बोस ने जापानियों के प्रभाव और सहायता से दक्षिण पूर्व एशिया से जापान द्वारा एकत्रित लगभग 4000 भारतीय स्त्री पुरुषों की प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया। इस संरचना रास बिहारी बोस ने जापान की सहायता से टोक्यो में की थी। प्रारंभ में इस फौज में उन भारतीय सैनिकों को लिया गया जो जापान द्वारा युद्धबंदी बनाए लिए गए थे। 61 नंबर देखेंगे। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाव दिया था कि वे बी नंबर जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। हल देख लेते हैं। 61 का बी। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को अस्तित्व में आई। गांधी जी ने सुझाव दिया कि जिन्ना को भारत का बंटवारा करने के बजाय सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई। क्यों हुई? 62 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर देखेंगे। पहले से ही कुछ समूह राजपथ एवं उसके रक्षक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। हल देख लेंगे। 62 का डी। त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन ने 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि पहले से ही कुछ समूह राजपथ एवं उसके रक्षक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। नोट: सितंबर 1917 में जब कोर के लिए और अधिक पुरुषों की भर्ती करने की मांग की गई तो कुकी द्वारा राजा और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह शुरू किया गया। इस विद्रोह को 1917 से 1919 के कुकी विद्रोह या जूगल के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह कुकी या जूगल के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह को उत्तर पूर्व के इतिहास में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे मजबूत और सबसे बड़े आदिवासी विद्रोह के रूप में याद किया जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। 63 नंबर का सी। चंपारण में। हल देख लेते हैं। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए और 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण में सत्याग्रह का आह्वान किया जो नील बागान मालिकों के विरुद्ध था। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर इसकी कार्य योजना बनाई। 64 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करने की बात कर रहा है। कौन सा सही है पूछ रहा है इसमें। 64 नंबर का
64 नंबर का ए देखते हैं, चितगंग आर्मडी रेड, आर्मरी रेड, चितगंग आर्मरी रेड। एक का एक कल्पना दत्त। बी नंबर अभिनव भारत 3 विनायक दामोदर सावरकर। सी होगा अनुशीलन समिति जो है वो 4 नंबर अरविंद घोष से। डी नंबर कूका आंदोलन जो है वो 2 नंबर से गुरु राम सिंह से है संबंधित। इसका देख लेते हैं हल। चितगंग आर्मरी रेड कल्पना दत्त, अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर, नवी अनुशीलन समिति अरविंद घोष, कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है। चलिए 65 नंबर कथन ए, लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 ईस्वी के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सबसे गंभीर विद्रोह बताया। कारण पूछ रहा है। और कुछ स्थानों में किसानों ने बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया। 65 नंबर का ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक का सही स्पष्टीकरण है। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कथन ए, प्रारंभिक, पहले 65 नंबर का हल देख लेते हैं। 65 नंबर का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 विद्रोह के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह बताया, क्योंकि यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन था और इसमें समाज के सभी वर्गों, जिसमें महिलाएं और किसान भी शामिल थे, ने बड़ी संख्या में भाग लिया। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कथन ए, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी सरकार उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था। कथन ए, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था। कारण आर, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। 66 नंबर का सी सही होगा। सी क्या दिया है, ए सही है परंतु आर गलत। हल देख लेते हैं 66 नंबर का। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था। आंदोलन के प्रारंभिक नेता उदारवादी थे और वे अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। इस प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व इन्हीं शिक्षक शहरी मध्य वर्ग के हाथों में था। जन समर्थन के अभाव के कारण आंदोलन की प्रगति धीमी थी। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, वे थे। 67 नंबर क्वेश्चन का डी, सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, वे थे सुभाष चंद्र बोस। इसका हल देख लेते हैं। 67 का डी, 1938 हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र ने कहा था। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत में के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? 68 का ए सही होगा, पंजाब। हल देख लेते हैं। भारत विभाजन के समय पंजाब ने स्वतंत्र राज्य के लिए एक योजना प्रस्तुत की जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं माना। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज थी। बाल्कन प्लान किसकी उपज थी? 69 नंबर क्वेश्चन का सी, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की। हल देख लेते हैं। बल्कान योजना 1947 माउंटबेटन के दिमाग की उपज थी। इसमें प्रांतों को सत्ता के हस्तांतरण की बात कही गई थी। इसमें पंजाब व बंगाल को वोट देकर अपना मत बनाने का विकल्प भी दिया गया था। साथ ही कुछ को ये भी अधिकार देने की बात कही गई थी कि वे चाहे तो भारत या पाकिस्तान में जुड़ जाए अथवा पृथक भी रह सकते हैं। 69 का सी सही है। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा कौन सा कथन सही है। 70 नंबर क्वेश्चन का 70 का बी नंबर सही दिख रहा है, 2 और 4। 2 नंबर देखते हैं। CR दास ने जब कांग्रेस के रूप में कार्य किया वे जेल में थे, जो कि सही है। चौथा नंबर, अल्फ्रेड वेब 1896 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हल देख लेते हैं इसका। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष 1925 और कानपुर से थी। तथा पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता से थी। A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी के संस्थापक थे। अल्फ्रेड वेब 1894 मद्रास में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1920 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा। किसने रखा था। 1972 वाला क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। 1920 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा। 72 नंबर क्वेश्चन का बी सही होगा, हसरत मोहानी। हल देख लेते हैं। 1920 के अहमदाबाद अधिवेशन में महत्वपूर्ण संपूर्ण स्वराज को लक्ष्य मानने का प्रस्ताव हसरत मोहानी ने रखा। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था। 73 नंबर क्वेश्चन का 20 नंबर सही है, सूर्यसेन ने। हल देख लेते हैं। अप्रैल 1930 में सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के 65 क्रांतिकारियों के साथ चटगांव शस्त्रागार लूटने की योजना बनाई। सूर्यसेन को फरवरी 1933 में गिरफ्तार कर जनवरी 1934 में फांसी दे दी गई। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। 74 नंबर क्वेश्चन का बी अमीर अली की अध्यक्षता में सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। बी नंबर अमीर अली की अध्यक्षता में। हल देख लेते हैं। 74 नंबर का सैयद अमीर अली ने लीग की एक शाखा 1908 में लंदन में स्थापित की। 75 नंबर क्वेश्चन लास्ट देखते हैं आज। निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। कौन थे। 75 का सी जवाहरलाल नेहरू। हल देख लेते हैं इसका। भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस ब्रिटिश भारत में एक राजनीतिक संगठन था। इसका प्रथम सत्र दिसंबर 1927 में बम्बई में हुआ। जवाहरलाल नेहरू 1935 से 1947 तक इसके अध्यक्ष रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।